मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी, लेकिन तुम्हारे लिए मर तो सकता हूं। क्या हुआ दर्पण? तुम पूरे सेरेमनी में इतने एक्साइटेड थे और अब तुम्हारा मुंह लटक गया। एक्चुअली ये बात मैं तुम्हें एंगेजमेंट से पहले बता देना चाहता था, लेकिन कभी ना हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब लगता है कि अगर चुप रहा तो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। ऐसा क्या हुआ है दर्पण? देखो, उससे पहले ना मेरी जिंदगी में एक लड़की थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। वो सिर्फ मेरा पास्ट था, तुम मेरा प्रेजेंट हो। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। तुम्हारे कल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तुम सिर्फ मेरे हो। अरे वाह, ये हुई ना बात। बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। थैंक्स मम्मी जी। अच्छा बेटा, तुम कोचिंग क्लास पढ़ाते हुए महीने का कितना कमा लेती हो? यही कोई 18,000। तुम्हें पता है, मेरा दर्पण ना हर महीने अपनी पूरी तनख्वाह मेरे हाथ में लाके रखता है। तुम भी वैसा ही करोगी ना? वो मैं आपको आधी सैलरी दे दूंगी। आधी क्यों? क्योंकि अब मेरी दो मम्मी जी हैं, तो अपनी आधी सैलरी मैं अपनी मम्मी जी को दूंगी। देखो बेटा, आभा ने तो तुम्हारा कन्यादान कर दिया है ना, अब तो तुम इस घर की गृह लक्ष्मी हो, इसलिए तुम अब से पूरी की पूरी तनख्वाह ना मुझे ला कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। मानसी, मम्मी थोड़ी पुरानी ख्यालात की है, उन्हें तुम पॉजिटिवली लो। ये लो कुछ पैसे, तुम ये अपने घर वालों को दे देना। लेकिन मैं ये पैसे उन्हें नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? मैं कोई गैर हूं क्या? अरे उनका दामाद हो। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। प्रॉमिस किया था ना? हाँ, चलो इसे रखो और अभी स्माइल कर दो प्लीज 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 प्लीज। अच्छी है ना? आप जब भी मार्केट आते हो यहाँ पे चाय पीना जरूर आती हो, है ना? हाँ, और हम मानसी को भी लेकर आएंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? जरूर लाएंगे। माँ आप चाय पियो, मैं बस 1 मिनट में आया। यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई थी। तुम मुझे बुला सकते हो पर मैं नहीं। क्यों पीछा कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पापा के गुस्से की सजा मुझे मत दो। बातों का अब कोई फायदा नहीं खोमो, मैं अपने शादी से खुश हूँ। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। प्लीज सिंकेट मत करो, रियली सॉरी। सर, मैं यहाँ सालों से पूरी डेडिकेशन के साथ कोचिंग दे रही हूँ और आपने मेरी आधी सैलरी काट ली। देखो मानसी, तुमने अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टी ली थी, तब मैंने 1 पैसा नहीं काटा, लेकिन उसके बाद तुमने यूपीएससी एग्जाम के लिए और 15 दिन की छुट्टी ले ली। लेकिन सर, ये छुट्टी तो आपने ही मुझे खुद दी थी और कहा था कि एग्जाम की तैयारी मैं अच्छे से करूं। हाँ दी थी, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम अच्छे रैंक से पास हो जाओगी तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आकर तुमसे पढ़ेंगे, लेकिन तुमने तो एग्जाम भी क्लियर नहीं किया। अब मेरा फ़ायदा नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगा ही ना। अरे मानसी, अपनी शादी में इनवाइट नहीं किया मुझे, अब तक नाराज हो? नमन प्लीज स्टॉप बॉदरिंग मी। मैडम का हनीमून। युवराज, प्रतीक, न्यूटन का थर्ड लॉ पता है क्या है? मैम, न्यूटन का थर्ड लॉ? न्यूटन का थर्ड लॉ है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गंदा सोचोगे तो गंध ही मिलेगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए, समझे? दर्पण, मैं खाना बना रही हूँ। आई विल कॉल यू बैक।
माँ बाबा और दीपक तो शादी के फंक्शन में गए ना, तो फिर खाना किसके लिए बना रही हो? तुम और मैं है ना। मानसी, तुम्हें पता नहीं है क्या, स्पेशल नाइट है, शादी के बाद हमारा पहला वैलेंटाइन है। मैं इन सब डेज पे बिलीव नहीं करती। तो क्या हुआ, मैं तो मानता हूँ ना। देखो, मैंने ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। पर दर्पण, कौन कौन था यहाँ पे? मैं और मानसी थे सर। शादी के बाद ही हमारा पहला वैलेंटाइन था। मानसी, क्या हुआ? मानसी, क्या हुआ? मानसी, मानसी, अरे ये क्या हुआ? मानसी को क्या हुआ? पीछे हटिया। सर लगता है क्रिमिनल ये लॉक तोड़ के अंदर आए होंगे, क्योंकि लूट के भी निशान लग रहे हैं सर। कहीं किसी गैंग का काम तो नहीं सर ये? मानसी, 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 मानसी नहीं। सर, इससे बड़ी बहन को मार दिया। क्या बकवास कर रहा है पुलकित? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। सर, सर इन्होंने हमसे दहेज मांगा था, हम लोग नहीं दे पाए तो मार दिया मेरी बेटी को। सर कैसी बातें कर रही है तू आबा? तेरी बेटी को मैंने अपनी बेटी की तरह माना। झूठ मत बोल। सर, सर इसने, मेरी बेटी के पति ने मैं इसे छोड़ोगे नहीं। इसने मेरी बेटी को मारा, मैं इसे छोड़ोगे नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। जब मानसी का मर्डर हुआ, तेरे अलावा घर पर कोई नहीं था। अब सच सच बोल, किसने मारा उसे? बोल। आप मुझे जितना मारना है आप मुझे मार लीजिए इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये मत कहिए कि मैंने उसे मारा है। सर, इसके बाप ने इसकी जमानत करवा ली है। दर्पण, मेरा बच्चा। माँ फिक्र मत करो, मानसी के घर वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी बात हुई है लॉयर से, वो सब समझ। मानसी मेरी जिंदगी थी, उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसका कातिल बोला जा रहा है। नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मैं मानसी के बिना जीना नहीं चाहता, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी।
10 साल हो गए हैं जब से ये दोनों गए हैं ना, जैसे जीवन की खुशियां ही चली गई। इनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती सुधा, लेकिन आज दीपक की सगाई है, उसकी खुशियों के लिए तो हमें जीना ही होगा ना। वाह सुधा वाह, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अब दूसरे के घर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने चली है। तुमने अगर अपनी बेटी खोई है ना, तो हमने भी अपना बेटा खोया है। अगर तुमने पहले ही हम पर भरोसा किया होता ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भरोसे के लायक हो तुम लोग, हाँ? अरे एकदम घटिया लोग हैं ये। पुलकित मत कर। इस दीपक के बड़े भाई ने मेरी बहन से शादी करके उसका मर्डर कर दिया। अब ये आपकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रही है इशिका। पापा कैसे लोगे? नहीं करनी मुझे यहाँ शादी। और तुम बरसी देवी जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे ऐसा कुछ छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। मेरे बेटे को मारा तूने। पुलिस बुलाओ। बस झगड़ा नहीं करना। बहुत हो गया पुलकित। दीपक क्या कर रहा है? दीपक क्या मसला है? देखिए साहब, इस लड़के ने मेरे लड़के का सर फोड़ दिया। सर, इस दीपक के भाई ने मेरी बहन को मारा था। बहन को मारा? सर वो एक 10 साल पुराना केस था। हाँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया था। इनके झूठे आरोप है सारे। हमारे आरोप झूठे नहीं थे सर। 1 मिनट। क्यों सर, सच्चाई भी ना बताएं? मेरी बेटे की वो लाश आज भी सर मुझे वो दिन याद आता है। मेरा दिल सहम जाता है। हम भी सहम गए थे और मेरा बेटा भी। इनके झूठे आरोपों की वजह से मेरा बेटे ने आत्महत्या कर ली। आप दोनों के परिवारों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन आप नहीं समझ सकते सर। हमें तो 10 साल से इंसाफ भी नहीं मिला। इंसाफ तो हमें भी नहीं मिला है सर। ठीक है, मैं उस केस को फिर से देखूंगा। अभी आप प्लीज यहां से जाइए। और तुम दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करके कानून को हाथ में लेने की गलती मत करना। लेकिन सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। चलिए लेके जाइए इनको। चलिए आप लोग। और आप लोग भी। हेलो। हाँ सुधा, अरे कहाँ हो तुम? मैं बाजार आई थी सब्जियां लेने के लिए। घर में एक भी सब्जी नहीं थी। अरे तो इतनी रात को जाने की क्या जरूरत थी? यहाँ घर में कुछ ना कुछ फ्रिज में रहता ही है ना। अरे आप तो खा लेते, लेकिन दीपक नहीं खाने वाला ना, उसके तो 100 नखरे हैं। हाँ। अरे लगता है दीपक आ गया। तुम भी जल्दी आओ, मैं देखता हूँ दरवाजे पे, ठीक है? आज सुबह ना खीर बनाई है मैंने। आपकी सास को बहुत पसंद है ना, लेते जाइएगा उनके लिए। अरे हाँ दीदी, आपके हाथों की खीर की बहुत तारीफ करती है मेरी माँ जी। अच्छा, आज खिला भी दीजिएगा। सर, ये देखिए सर, दरवाजे पे फोर्स्ड एंट्री के साइन भी, और घर की हालत देखकर लग रहा है कि लूट भी हुई है। कैसे हुआ ये सब? जब ये सब हुआ तो मैं और माँ घर पर नहीं थे। सर सुधा जी मार्केट ही गई थी,
मैं भी उनके साथ अंदर आई और अंदर आके देखा तो अरुण जी की लाश पड़ी थी। लाश देख के मुझे 10 साल पुरानी घटना की याद आ गई सर। 10 साल पहले भी उनकी बहू मानसी के साथ में ऐसा ही हुआ था। आपको किसी पे शक है? मानसी का भाई पुलकित, उसने किया ये। सर, इनके नेबर का कहना है कि 10 साल पहले मानसी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और तब भी घर में लूट हुई थी। हाँ सर, मानसी भाभी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पर उस वक्त उसके भाई ने मेरे भाई दर्पण पे सारा हाथ लगा दिया। क्या पता आपने क्या छुपा रहा हो? आप ये कहना चाहते हो कि 10 साल पहले पुलकित ने अपनी बहन के साथ भी? पता नहीं सर, पर मेरे पापा को तो उसी ने मारा है। अगर दोनों केसेस की मॉडस ऑपरेंडी वाकई में सेम है तो हमें मानसी के मर्डर केस को भी स्टडी करना पड़ेगा। मानसी का मर्डर केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अरुण जी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस पुलकित को बुलाओ जरा पुलिस स्टेशन। ओके सर। सर वो दीपक फंसा रहा है मुझे क्या मिलेगा उसके बाप को मार के? कल तक अपनी बहन के लिए इंसाफ मांग रहा था, कहीं बदला तो नहीं ले लिया तूने? सर आप पुलकित को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, उसने कुछ नहीं किया है। वो कल शाम से घर पे ही था सर। देखिए, वो हम पता करेंगे कि कल शाम को वो कहाँ पे था। हमने वार्निंग देकर छोड़ा था उसको जब उसने दीपक की पिटाई की थी। पर अब नहीं। अभी आप प्लीज यहाँ से जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। मानसी और अरुण के मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी सिमिलैरिटीज हैं। दोनों केसेस में पीठ पे एक ही तरह से और एक ही तरह के चाकू से वार हुआ है और दोनों ही मर्डर वेपन्स पे फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मतलब साफ है सर, ये कातिल ने ग्लव्स पहन रखे हों। क्राइम सीन पे मेन लॉक को तोड़ा गया है, फिर लूट हुई है, लेकिन कोई भी अननोन फिंगरप्रिंट डिटेक्ट नहीं हुआ है। अच्छा सर, मानसी केस में पुलिस की थ्योरी थी कि ये काम किसी गैंग का हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी गैंग का अभी तक पता चला नहीं है। और अरुण के केस में भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है। दोनों ही केसेस में या तो क्रिमिनल एक ही है, या अगर अरुण का कत्ल किसी और ने भी किया है तो उसने मानसी के मर्डर केस का मॉडस ऑपरेंडी कॉपी किया है। लेकिन अरुण के केस में किसी ऐसे इंसान का पता नहीं चल रहा जिसकी अरुण के साथ या अरुण की फैमिली के साथ कोई रंजिश हो, सिवाय मानसी की फैमिली के। और ये पुलकित भी कुछ भी नहीं होगा। ये मानसी के मर्डर केस में दर्पण प्राइम सस्पेक्ट था, जिसने कि सुसाइड कर लिया था। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मानसी। लेकिन उसके बाद पुलिस की सस्पेक्ट लिस्ट में एक कोमल नाम की लड़की थी, जो कि दर्पण की एक्स गर्लफ्रेंड थी। हाँ सर, लेकिन उस पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ था। और सोचने वाली बात यह है कि 10 साल बाद वो अरुण का कत्ल क्यों करेंगे? अगर हमें अरुण के कत्ल और मानसी के मर्डर केस को जोड़ के देखना है तो हमें मानसी मर्डर केस के हर साक्ष्य से पूछताछ करनी होगी। सर दर्पण मेरा पास था और अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। आप प्लीज़ पुरानी बातें करके मेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये एक डबल मर्डर केस है, इसलिए पूछताछ में आपको हमारा सहयोग करना ही होगा। सर मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ। तो फिर से बता दीजिए, मानसी और दर्पण की शादी के बाद क्या आप कभी दर्पण से मिली? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ। तुम सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। नहीं। 10 साल पहले वैलेंटाइन डे की रात को जब मानसी का मर्डर हुआ था, तब आप कहाँ थे? सर मुझे नहीं याद है, और मैं भला मानसी को क्यों मरवाऊंगी। ये रहा तुम्हारा तोहफा, और मुझे भी मेरा तोहफा मिल जाना चाहिए। आपका और दर्पण का ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं दर्पण से शादी करूं। आपके पापा पॉलिटिकल लीडर थे? जी। मानसी के मर्डर और दर्पण के सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन का रडार जब आपके ऊपर आया, उसके बाद उन्होंने काफी कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। सर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई जा रही थी। इनफैक्ट आप समझ भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या सहा था, पर लास्ट में मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। मानसी का मर्डर केस अब रीओपन हुआ है। अगर आपके स्टेटमेंट में कुछ भी झूठ निकला तो फिर आप देख लीजिएगा। निशा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरी बेटी को परेशान कर रही है। अगर इन सब बातों की गाज मेरी पॉलिटिकल इमेज पर पड़ी तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कल मीडिया के सामने जाइए और ये कहिए कि इस केस का मेरा और मेरी बेटी से कोई संबंध नहीं है। आपको अपनी इमेज की पड़ी है,
और हम अपना बेटा और बहू खो करके चुप बैठ जाएं? अरुण जी, कहीं ऐसा ना हो बहू और बेटे के पास में पूरा खानदान पहुंच जाए। मेरी बेटी की अच्छी सास बनने का नाटक तूने बहुत कर लिया सुधा। हाँ भा, तुझे अभी भी अपनी बेटी की ही पड़ी है? अरे मैंने तो अपना बेटा, अपनी बहू, अपने पति तक को खो दिया है। तुझे याद है हम दोनों ने अपने बच्चों के लिए कई सपने देखे थे। वो सब एक छलावा था। मेरी बेटी की हाय लगेगी तुझे, और तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। मतलब ये सब कुछ तेरा बेटा? उसे अंदर भेज के ये मत सोच लेना कि मैं झुक जाऊंगी। उसे तो मैं छुड़ा ही लूंगी, लेकिन तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। दस साल पहले पुलिस ने जब दर्पण को रिमांड पे लिया था तो उसने बयान दिया था कि मानसी जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाया करती थी उसको लेकर वो काफी ज्यादा अपसेट थी। लेकिन सर केस फाइल देख के लग नहीं रहा है कि पुलिस ने ज्यादा इंक्वायरी की थी। चलो अब हम इंक्वायरी करते हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? 10 साल हो गए, मानसी का कातिल पकड़ा ही नहीं गया। क्यों, आपको नहीं मालूम कि केस अभी तक भी ओपन है? नहीं सर। आई होप आपको मानसी से जुड़ी 10 साल पुरानी बातें याद होंगी। जी कुछ कुछ। मानसी को आपसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? मुझसे? अब मेरा फायदा नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगा ही ना। नहीं सर। उनके पति ने स्टेटमेंट दी थी कि उनको इंस्टीट्यूट में किसी बात से स्ट्रेस था। ऐसा कुछ हुआ था इंस्टीट्यूट में 10 साल पहले? हाँ सर, एक बात है, मानसी ने इंस्टीट्यूट के 2 स्टूडेंट्स की कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट? कैसी कंप्लेंट? मैडम का हनीमून। एक्चुअली तब मानसी नहीं चाहती थी कि उन दोनों पे कोई पुलिस कंप्लेंट हो या उनका करियर बर्बाद हो, लेकिन हाँ मैंने उन दोनों को रेस्टिकेट कर दिया था। आप हमें उन स्टूडेंट्स के नाम, फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए, और मानसी 10 साल पहले जिन जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी उन सब की डिटेल्स भी दीजिए। मम्मी ये लो दवाई खा लो। ये लो। मम्मी मुझे लगता है ना इस घर में मनुष्यत का दाग लग चुका है। हम एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं और कहीं और जाके फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मम्मी 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 अब ठीक? मम्मी सर हम मानते हैं कि हम उस टाइम पे थोड़ा शरारती थे, लेकिन शरारती बालिग थे तुम। क्लास में न्यूड स्केच ड्रॉ किया और अपनी टीचर पर अभद्र कमेंट लिखा। इसी की वजह से तुम्हें इंस्टीट्यूट से रेस्टिकेट किया गया था, है ना? और हो सकता है कि बदला लेने के लिए तुमने मानसी को। नहीं नहीं सर, माना तब हमसे गलती हो गई थी सर, लेकिन हमने कोई क्राइम नहीं किया सर। औरतों पे अभद्र टिप्पणी करना, 10 साल पहले तो इसमें बेल भी हो जाती थी, अब तो बेल भी नहीं होती इसमें। सर लेकिन क्या सबूत है कि हमने ही मानसी मैम को मारा था? 10 साल बाद तुम दोनों को ढूंढ लिया ना, सबूत भी ढूंढ ही लेंगे। इन दोनों लड़कों के पिछले 10 साल की हिस्ट्री निकालो। सर लेकिन ये दोनों लड़के मानसी के ससुर अरुण को जानते तक नहीं, तो फिर ये अरुण को क्यों मारेंगे? लेकिन दोनों के पास मानसी को मर्डर करने का मोटिव है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन में आगे जाके ही पता चलेगा कि दोनों केसेस में क्रिमिनल सेम है या दोनों केसेस अलग अलग है। सर पिछले 10 साल का सबसे बड़ा राज तो हमारे सामने आया ही नहीं। कौन सा राज? मैंने इन दोनों फैमिलीज का पिछले 10 साल का ब्यौरा निकाला। मानसी की बहन श्रद्धा की शादी मानसी की मौत के महज 25 दिन के बाद हो गई थी। अक्सर लोग फैमिली मेंबर की डेथ के बाद तकरीबन 1 साल तक कोई मांगलिक कार्य करते नहीं है। लेकिन श्रद्धा की शादी का इस केस से क्या लेना देना? श्रद्धा के CDR में एक अनाथाश्रम का नंबर मिला सर, जहाँ श्रद्धा पिछले 10 साल से आ जा रही है। आश्रम में इंक्वायरी की तो पता चला कि श्रद्धा वहाँ मानसी की बेटी से मिलने जाती है। मानसी की बेटी? सर वो मानसी दीदी नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता लगे। लेकिन इसके बारे में आपके माँ या भाई ने भी कभी कुछ ऐसा बताया नहीं हमें। सर उन्हें बदनामी का डर था,
लेकिन सच बात तो ये है कि दर्पण जी से शादी करने से पहले ही दीदी ने उस लड़की को जन्म दिया था। लेकिन इस बात का उनके मर्डर से कोई लेना देना नहीं हो सकता। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि उस बच्ची का पिता कौन है। नमन झा, वो दीदी के साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे। मेरे और मानसी की बेटी? क्या मजाक कर रहे हैं सर, हम दोनों तो सिर्फ कलीग्स थे, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं थे सर। कमाल है, फिर भी मानसी को लव लेटर्स और गिफ्ट्स भेजा करते थे। ये मानसी की बहन ने दिखाया हमें सब। वो सर, मैं मानसी को पसंद करता था, लेकिन प्यार सर एक तरफा था मेरा। बच्चा कहाँ से आया? सर वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे और मानसी के बीच फिजिकल रिलेशन था ही नहीं, तो बच्चा कहाँ से होगा? डीएनए टेस्ट करवाओ इसका। मैंने तुझे बोला था ना इस दर्पण से दूर रहना, फंस गई ना पुलिस के चक्कर में। पापा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने क्यों मुझे और दर्पण को शादी नहीं करने दी? उसकी वजह से उसे मानसी से शादी करनी पड़ी और मुसीबत में मैं फंस गई। डोंट वरी बेटा, बेटा भले ही मैं पावर में नहीं हूं, लेकिन फिर भी इतना पावरफुल हूं कि तुझे छोटी मोटी मुसीबत से निकाल सकूं।